नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। रविवार आ गया, 9 बज गए। तो ये वार्तालाप तो होना ही था। लगभग 2-3 साल से लगातार हम ये बातें कर रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उत्साह बन जाता है और नए विषयों की तलाश जैसे ही सोमवार आता है वहीं से होने लगती है। और बुधवार शुक्रवार तक हम विषय तय कर लेते हैं और उस विषय पर बात करने के लिए मैं भी अपनी उत्सुकता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ। और ये जो कुतूहल हम जागृत कर रहे हैं, ये जो उत्सुकता, ये जो उमंग, ये जोश, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक अच्छे संबंधों का सूत्रपात कर रहा है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा है आपका सहयोग जारी रहेगा। आज का विषय कुछ सामान्य विषयों से थोड़ा भिन्न है, पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में जो ऊष्मा होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम होने लगती है। महिलाओं की रुचि दूसरी जगह ज़्यादा बढ़ जाती है, परिवार में वो व्यस्त हो जाती हैं। पुरुषों के साथ दूसरी समस्याएं आती हैं। कई बार तनाव की कमी, कई बार इस समस्या को और बढ़ा देता है। तो इस बारे में बहुत खुलकर बात नहीं होती और मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय को भी देखा जाए, क्योंकि रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में हमें इस प्रकार के मरीज बहुत आते हैं और उनका सही समाधान भी होता है और बहुतों के जीवन में बहुत खुशियां भी आ जाती हैं। तो ये जरा बड़ा जटिल विषय है। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भाई अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है जहां पारिवारिक ऊष्मा कम हो रही है, तनाव की कमी आ रही है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगता है कि मन अशांत हो रहा है, वो स्थिति है। इस समस्या के अलावा वो अंदेशा है, या मैं कह सकता हूँ कि वो खतरे की घंटी है कि कहीं आपके शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया आगे तो नहीं बढ़ रही, आपकी धमनियों में रुकावट होने की प्रक्रिया तो नहीं चालू हो गई, आपके जो खून का दौरा है वो कुछ शिथिल सा पड़ता जा रहा है, शोणित में जो ऊष्मा होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। क्या कारण है मित्रों? ये जो समस्या है, इसको मान के चलें कि अगर मान लीजिए आपको 30-35 साल की उम्र में ये समस्या हो गई, तो ये भी मान के चलें कि आपने अपना शरीर अच्छा नहीं रखा है और हृदय रोग की संभावना है। एक शोध पत्र में पढ़ ही रहा था कि जिनको इस तरह की समस्या होती है, ये पहला अंदेशा होता है कि भविष्य में आपको हृदय रोग हो सकता है। और इसके ऊपर जो नमक मिर्ची लगाने का काम है, वो अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तो वो बीमारी और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पे आज बात की जाए, क्योंकि ये जो ऐसी जटिल बात है जो कि हमारे जीवन में जटिल जरूर है ये बात, पर बहुत लोगों को ये समस्या है। बहुत लोगों को सामाजिक कारणों के कारण वो खुलकर बात नहीं कर पाते। नाना प्रकार के विज्ञापन उनको दिखते हैं, किसी मूत्रालय में विज्ञापन दिखते हैं, ऐसी ही जगहों में ये विज्ञापन दिखते हैं, गाड़ी के पीछे और कहीं कुछ ऐसा पान की दुकान के आसपास। जो इस तरह के विज्ञापन दिखते हैं कि ये वो लोग फैलाते हैं जिनको इस विषय में महारत नहीं है, जिनको इन बीमारियों के बारे में ओर छोर भी नहीं मालूम, पर वो आपकी भावनाओं को कैसे पैसे में परिवर्तित करना है इस बारे में पारंगत होते हैं। और आप कहीं ना कहीं इन मूछ वालों के पीछे चले जाते हैं और अपनी नई समस्या और बढ़ जाती है और पैसे भी चले जाते हैं। आनंद मिलता नहीं, परेशानी दूर होती नहीं और आपको ये भी नहीं बताया जाता कि भाई ये भविष्य में अन्य बीमारियों के लिए भी सूत्रपात है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको कभी भी ऐसी समस्या हो तो आप एक अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। वो विवेचना करेंगे, उनको लगता है कि ये हार्मोन संबंधित परेशानी है तो वो हार्मोन आपको देंगे। हार्मोन देने से लाभ ऐसा होता है कि ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अगर दूसरी समस्या लगती है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर उनको लगता है कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास भेजेंगे। मन वाली बातें, बहुत 100 में से 90 लोगों को मन से संबंधित परेशानी रहती है, तो हार्मोन की विवेचना करने के बाद वो आपको एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास भेजेंगे। कुछ लोगों की जटिलताएं ऐसी होती हैं कि कोई रुकावट की समस्या है, जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट की समस्या है, तो वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। इन्हीं सब डॉक्टरों को अगर आप मिला दें तो इनके केंद्र बिंदु में आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ मिलेगा, जिसको
जिसके द्वारा आपका यह कार्य पूरी तरह से सशक्त तरीके से हो सकता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, कभी भी ऐसी समस्या हो तो मैं आपने आपको पहले ही टिप्स दे दी है। अब बात आती है आज के विषय की। क्या इस तरह की समस्या हृदय रोग का अंदेशा हो सकता है? क्या कारण है? देखिए, क्या होता है कि जो आपकी धमनियां हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, जो कि शुद्ध खून लेकर जाती हैं, तो उसके अंदर भी मांसपेशियां होती हैं जिनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो ये जो खून का दौरा तब बढ़ता है जब ये स्मूथ मसल्स जो धमनियों के अंदर है, जो धमनियों की आउटर कोटिंग में है, ये जब आपकी शांत होंगी, रिलैक्स होंगी, तो इनका कैलिबर बढ़ेगा, इनका दायरा बढ़ेगा। इनका दायरा बढ़ेगा तो खून का दौरा ज़्यादा बढ़ेगा। दायरा बढ़ाने की स्थिति है, ये स्थिति होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। नाइट्रिक ऑक्साइड पे एक साहब को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, आज से 10 साल पहले की ही बात है। उन्होंने ही बताया था कि ये धमनियों में जो दायरा बढ़ता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण बढ़ता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के कारण खून का दौरा बढ़ता है। तो प्राकृतिक तौर पे जो तनाव की स्थिति बनती है वो खून का दौरा ज़्यादा बढ़ने के कारण बढ़ती है, और खून का जो निकासी होती है खराब नसों से, तो वो भी एक कारण है। और भी कई कारण है, हार्मोन के कारण उत्तेजना विकसित होती है। तो ये सब चीज़ों का मिश्रित रूप आपके जीवन में ऊष्मा लेकर आता है, और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निकलता है। पर जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये समस्या क्यों आती है? जब भी आप सामान्य से अधिक मोटे होने लगते हैं, आपका भोजन जो है वो एक सामान्य परिधि के बाहर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मधुमेह की समस्या आने लगती है, तो जल्दी से जल्दी इन धमनियों में रुकावट होने लगती है। ये क्या होता है कि जो ये कोलेस्ट्रॉल बनता है ना, तो जो खराब प्रकार का कोलेस्ट्रॉल रहता है वो इन धमनियों की जो इंटरनल कोटिंग होती है, जो आपके ये है, ये आपका धमनियां हैं जहाँ से खून का प्रवाह होता है, जो इनकी इंटरनल कोटिंग होती है, इन पे नुकसान पहुंचाता है ये कोलेस्ट्रॉल, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और शुगर का बढ़ना। तो क्या होता है कि वहाँ एथ्रोमास बनने लगते हैं, जिनको कहते हैं, जैसे नाली में कचरा जमा होता है ना, तो नाली में कचरा जमा होता है तो साइड से पानी बहता रहता है जब तक बहुत ज़्यादा कचरा ना जमा हो। एक समय आता है कि ये कचरा जो है, ये जो रुकावट है, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। खून का बहाव हो रहा है पर कम हो रहा है, पर अचानक से ये जो कचरा है उसमें से अगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि ये कचरा पूरी तरह से नाली को जाम कर देता है, तब तो आपको हृदय रोग हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, दिमाग की नसों में होता तो लकवा लग जाता है, गुर्दे में अगर हो तो गुर्दा खराब होने लगता है। तो यह परिस्थिति जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके बारे में जानकारी आम जनता को भी होनी चाहिए। तो बात आती है कि ठीक है साहब, आपने बताया कि मधुमेह बढ़ने के कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, मोटापा बढ़ने के कारण, तनाव टेंशन बढ़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन की ऊष्मा कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड इन धमनियों में बनना कम हो जाता है। तो अब करें क्या? देखिए, बातें तो, उत्तर तो मेरे इन्हीं बातों में छिपा हुआ है, जो अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर हमेशा सरल होता है, जीवन से जुड़ा हुआ होता है। आपको जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करना होगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, पर आपको अपने पैर जमीन पर रखने होंगे। नियमित आपको पैदल चलना होगा। जहाँ समस्या नहीं है वहाँ पैदल जाइए, जहाँ समय की समस्या नहीं है वहाँ पैदल जाइए, जहाँ दूरी की समस्या नहीं है पदचापों का प्रयोग करें, क्योंकि ये कदम ताल आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन जितनी भूख लगी है उतना ही खाइए, हमारे पूर्वज कहते हैं, भोजन से 2 रोटी कम खाइए। तो ये जो भोजन करने की प्रक्रिया है मित्रों, हमेशा आप बोलेंगे क्या डॉक्टर साहब आप यही बातें करते हो, पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये बातें करने पे भी इंसान इसको आया गया कर देता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल नमकीन, कचौड़ी, समोसा, इनमें बुराई नहीं है, पर इनकी मात्रा सीमित होनी चाहिए, रोज नहीं होना चाहिए। इस तरफ आइए, गेहूं की जगह मिलेट्स की तरफ भी जा सकते हैं आप, फाइबर वाले फूड्स बढ़ाइए। रिक्रिएशन के लिए, आनंद के लिए भोजन मत करिए, ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए भोजन करिए। बहुत से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के आजकल जीवन में एक ही चीज़ का आनंद है, वो है भोजन। फिर आप बोलेंगे कि वो भी आनंद आप छीन रहे हैं, पर वो आनंद छीनने की बात नहीं कर रहा, उसको उस सीमित दायरे में बांधने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस आनंद को अगर आप सीमित दायरे में बांधेंगे तो भविष्य में आपके मेडिकल बिल्स नहीं बढ़ेंगे, भविष्य में आपको परेशानियां नहीं होंगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन अच्छा रहेगा। तन और मन दोनों अच्छा रहे,
और आध्यात्मिकता आपके जीवन में प्रस्फुटित हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसका ध्यान रखिए, नियमित व्यायाम और खान पान का ध्यान रखिए। मोटापा है तो आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलिए, मोटापा कम करने के लिए उनसे सलाह लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन करा के दुबले होंगे, क्योंकि वो एक अप्राकृतिक तरीका है। आप खान पान का अंतर करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, सही मात्रा में दवा लेंगे तो आपका वजन कम हो सकता है। लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो सब कर लिया, पर यह वजन है कि कम होता ही नहीं। यह कहीं ना कहीं हमें विवेचना करनी होती है और आपकी डॉक्टर्स की बात आपको माननी होती है। कई बार हम अपनी ही अपनी बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो समस्या है एक भूल भुलैया की तरह हमारे जीवन में आ जाती है, जिसके निकलने का रास्ता हमें मिलता ही नहीं। इसीलिए बहुत सरल भाव से अपने डॉक्टर के पास आइए, उसे विवेचना करने दीजिए, मोटापा आपका दूर होने लग जाएगा। फिर मोटापा आपने कर लिया तो कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान दीजिए। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने पे लोग बोलते हैं कि साहब हमने दवा खाई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। अब जब नॉर्मल हो गया तो किस बात की दवा, हमने तो दवा बंद कर दी। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि साइंस ने ये जो कोलेस्ट्रॉल की दवा बनाई है ना, जिसको हम स्टैटिन कहते हैं, ये एक अभूतपूर्व दवा है। ऐसी दवा है जिसने लाखों लोगों का जीवन बढ़ाया है, लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लाखों लोगों के जीवन में खुशियां लाई है। तो ये दवा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाने के बाद भी लेते रहनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाने के बाद ये धमनियों में रुकावट रोकती है। इसके साथ साथ जो प्लाक्स आपके मैंने बता रहा था ना, धमनियों के अंदर जो रुकावट, जो कचरा जमता है, उनकी बाहर की ताकत बढ़ा देती है, उनके बाहर के वॉल की ताकत उसको फाइब्रोस्ट कर देती है, थिक बना देती है, मजबूत दीवारें बना देती है, जिससे वो फूटता नहीं है। नहीं तो ये क्या है, जैसा लावा फूटता है ना, वैसे ही ये प्लाक फूटता है, और ये प्लाक फूटता है धमनियों में रुकावट कर देता है, जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये परिस्थिति ना विकसित हो, इसलिए जरूरी है कि हम लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रहें। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से प्रायः 100 में से 99 लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। एक हाथ को अगर कोई परेशानी है तो आपके योग्य डॉक्टर वहां सही निर्णय ले लेंगे, पर बाकी लोगों को अपने मन से निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो गया। फिर आप देखें, मैं हमेशा कहता हूं 6 से 8 घंटा सुनिश्चित करें कि नींद हो, एक अच्छी नींद, एक निर्बाध नींद, जिसमें खर्राटे ना आए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करवटें न बदलनी पड़े, और सुबह उठकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसी नींद हमें चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए और छोटी छोटी बातों को मन पे न लगाएं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाएं। मैं हमेशा कहता हूं ना, अपेक्षा ना करें, क्योंकि अपेक्षा करने वाला ही उपेक्षित हो जाता है, सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आता। तो ये टेंशन तनाव का कारण बन जाता है, और ये जो टेंशन तनाव है ना मित्रों, ये जीवन में बहुत बुरी चीज़ों को लाता है। और जो ये हम पारिवारिक ऊष्मा की बात कर रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी, इन संबंधों के बीच में भी ये जो छोटी मोटी खटपट है, जो दिमाग की तरंगों को उद्वेलित करती है, मन को उद्वेलित करती है, भावनाओं को बढ़ाती है और दुख की तरफ लेकर जाती है, इनसे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। तो छोटी मोटी खटपट ना करें, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। एक दूसरे को स्पेस दीजिए, स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, किसी पे हमें डोमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, सबको पलने पुलने का मौका देना चाहिए। ये भी व्यवहार जो है, ये चिकित्सा में ये रोज के व्यवहार हैं, जो कि मैं आपको दवा के तौर पे आपके सामने परोस रहा हूँ। आप बोलेंगे ये तो हम रोज करते हैं, हमें तो मालूम है, पर ये दवा के तौर पे, एक चिकित्सक के तौर पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको बिना खर्चे के मिलती हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लाती हैं। तो तनाव कम करिए, टेंशन कम करिए, लंबी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान का ध्यान रखिए, मोटापा कम करिए। अगर आप में धूम्रपान की लत है तो मित्रों बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि साहब मैं शराब तो नहीं पीता, पर सिगरेट पी लेता हूँ। भोपाल के आसपास लोगों का सिगरेट का ज़्यादा लगाव है। तो कुछ कारण, बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। कुछ लोग धार्मिकता के कारण भी केवल सिगरेट ही पी पाते हैं, शराब नहीं पीते, उनका भी सम्मान है। पर आप शराब और सिगरेट को, दोनों को एक ही दायरे में रखें, और मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा धूम्रपान ज़्यादा नुकसानदायक है। आपके शरीर में बाकी सब समस्याएं तो आएंगी ही, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मोटापा आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिजीज होगी, और आपके पारिवारिक जीवन में जो संबंध की समस्या है, जो ऊष्मा है, जो पति पत्नी के बीच के संबंध हैं, वो भी कम खराब होने लग जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप
सिगरेट पीना बंद करिए। बहुत लोग बोलते हैं साहब कैसे करें, क्या करें। हम लोग कुछ लोगों को निकोटीन के च्युइंगम्स देते हैं, उससे भी वो छोड़ देते हैं। कुछ लोग घर परिवार में विश्वास बढ़ता है तो छोड़ देते हैं। कुछ लोग धार्मिक आस्थाओं के चक्कर में छोड़ देते हैं। हमें तो किसी भी तरीके से आप छोड़ें, खुशियां हमें बहुत होती है जब आप सिगरेट छोड़ देते हैं। शराब का भी सेवन सीमित दायरे में करें, छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये शराब भी आपको गलत दिशा की तरफ लेकर जाता है। शुरुआती दौर में आपके जीवन में उत्तेजना बढ़ती है, बाद में आपके जीवन में जो निष्पादन होना चाहिए कार्य का वो अच्छे से नहीं हो पाता। फिर आप बोलते हैं कि हमारे संबंध तो खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ग्लानि हो रही है, मेरा मन खराब हो रहा है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसका सूत्रपात आपके व्यवहार से ही होता है। तो इसीलिए संभलिए, देखिए, सोचिए और विचार करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं वो आपके जीवन में है। और अगर आपको ये समस्या हो रही है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले इन समस्याओं से निजात पाइए। फिर एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलिए। उनका काम आपके जीवन में आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों, कि जो हम खुशियों का अनुभव करते हैं ना, वो भी एंडोर्फिन्स, सीरोटोनिन, डोपामिन इस तरह के हार्मोन्स के कारण ही करते हैं। तो आपके जीवन में खुशियाँ हार्मोन से आती हैं। तो क्यों नहीं, जब भी ऐसी खुशियाँ कम होने लग जाएं तो सबसे पहले हार्मोन के डॉक्टर से मिलिए, एक योग्य हार्मोन के डॉक्टर से मिलिए जो आपकी दिशा और दशा दोनों की विवेचना करेंगे और सही दिशा दिखाकर आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, खुशियाँ तो हार्मोन से ही प्रस्फुटित होती हैं। तो ऐसे हार्मोन बढ़ाइए जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। दौड़िए, भागिए, खान पान का अंतर करिए, तनाव रहित जीवन रखिए, एक निर्बाध नींद लीजिए और छोटी मोटी खिचपिच से दूर रहिए। तो ये जो दवा है ये सबसे पहली और सबसे कारगर दवा है। आशा है आप अपने जीवन में खुशियों का सूत्रपात करेंगे। धन्यवाद।